तीन ऐसे अलग अलग संगठन हैं जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को एक मुश्त वोट डालना चाहिए अगाड़ी को। क्या आप ऑन रिकॉर्ड कहेंगे हमें नहीं चाहिए, ये फरमान गैर संवैधानिक है? क्योंकि इनका लोकतंत्र यही है, तुष्टीकरण से शुरू होता है और तुष्टीकरण पे खत्म होता है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड क्या है? अगर ये लोग अच्छे नहीं है तो इनका खंडन कर दीजिए, आकर के कह दीजिए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र के अंदर ये कह दिया कि 1000 करोड़ वक्फ को दे दो। वो कह रहे हैं कि 500 एम्प्लॉइज मुसलमानों के, स्टेट गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय करे, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी मिले, उनको भर्ती किया जाए। वो कह रहे हैं कि जितने केसेस वक्फ प्रॉपर्टी में चल रहे हैं उनको खाली कर दिया जाए, सरकार उनका एनक्रोचमेंट साफ करवाए। और समर्थन का पत्र लिख करके इनका गठबंधन कह रहा है ठीक है ठीक है। सुन लो ना आनंद जी, तुम ब्रह्मा बन गए हो, सारी दुनिया के जानकार तुम हो, हैं? हम लोग हिंदुओं को हर्ट करने आए हैं। अरे आप कर ही रहे हो। कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस पे चलने वाले एजेंडा है, ये ऐसे मौलाना है जो दाना पानी बंद करने की बात करते हैं और फिर कह रहे हैं कौन से कानून में लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, जाकर के पढ़ लीजिएगा। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है सेक्शन 123, 124, जाकर के पढ़ लीजिएगा। जय श्री राम दोस्त, महाराष्ट्र का चुनाव जनता के मुद्दों से हटकर हिंदू बनाम मुसलमान हो गया है। जब से योगी जी ने हिंदुओं की एकता की बात की है, उसके बाद से ही कई मुस्लिम संगठनों ने भी वोट जिहाद शुरू कर दिया है और ऐलान किया है कि अगर कोई मुसलमान बीजेपी को वोट देता है तो उसका हुक्का पानी तक बंद कर दिया जाए। इसी पे जोरदार डिबेट देखिए। क्यों एफआईआर नहीं होना चाहिए? कैसे अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से वोट दे रहा है, आप उसका हुक्का पानी कैसे बंद कर सकते हैं? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्जी से जिसको मन चाहे वोट दे सकते हैं, आप नोटा भी कर सकते हैं, आप उसका हुक्का पानी कैसे बंद करा देंगे? अरे तो ये बात आप बीजेपी से पूछिए कि जब 2 दिन पहले उलेमा बोर्ड ने जब ये ऐलान किया था तो वो उनको कह रहे थे कि आप किस तरह से ऐसे बकवास कर सकते हो, कैसे आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इस चीज में तब्दील कर सकते हो, क्योंकि उलेमा बोर्ड ने याकूब मेमन का सपोर्ट किया था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, तो नोमानी साहब भी मान ले इस बात को, बीजेपी भी मान ले, मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूंगा वोट करूंगा। ठीक है सिद्धार्थ यादव, कोई नहीं मान रहा सज्जाद नोमानी की बात, आप फालतू में बखेड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे पद्मजा जी, कैसे कोई नहीं मान रहा? अतीकुर रहमान आपके शो पर बैठ करके कह रहे हैं कि जो मौलाना जी हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं वो इनोसेंट है। चुनाव के अंदर लोकतंत्र में किसी का बहिष्कार करना या किसी को यह कहना कि अगर तुमने उसको वोट दिया तो हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, दाना पानी बंद कर देंगे, वो मौलाना जिनको इनोसेंट लगते हैं वो कैसे नहीं मानेंगे उनकी बात? ये तो इनके समर्थक हैं जो यहां बैठे हुए हैं। एक तरफ तो हमारी सरकार है पद्मजा जी, जो सबको दाना भी देती है, सबके घर में पानी भी पहुंचाती है, और एक तरफ ये कट्टरपंथ कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस पे चलने वाले एजेंडा है, ये ऐसे मौलाना है जो दाना पानी बंद करने की बात करते हैं और फिर कह रहे हैं कौन से कानून में लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, जाकर के पढ़ लीजिएगा। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है सेक्शन 123, 124, जाकर के पढ़ लीजिएगा। ये गैर संवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, पहले के गृह मंत्री हैं, बोल नहीं सकते। उन्होंने तो साफ साफ स्पष्ट तरीके से बोल दिया कि मैं धर्म के बिना पर किसी की भी वोट अपील का समर्थन करता ही नहीं हूं। पीछे तो उन्होंने कैटेगोरिकली बोल दिया है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है भाई, सज्जाद नोमानी का जो मन में आए बोलते रहे। देखिए पद्मजा जी, ये बहुत अच्छी बात है और यही तो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि टीवी पर माइक आने पे, सामने मीडिया का कैमरा आने पर तो बात बदल जाएगी। कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जब भारत सरकार ट्रिपल तलाक लेकर के आई थी तो कोर्ट में इनके साथ कंधे से कंधा लड़ा करके लड़ रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट दायर किया था कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, कि अगर ट्रिपल तलाक का बिल आया जिसका ये सारी पार्टियां विरोध कर रही थी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी थी, तो एफिडेविट में लिखा था कि मुसलमान मर्द अपनी महिलाओं को जला देंगे। ये एफिडेविट फाइल करने वाला संगठन है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड। क्या है? अगर ये लोग अच्छे नहीं है तो इनका खंडन कर दीजिए, आकर के कह दीजिए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र के अंदर ये कह दिया कि 1000 करोड़ वक्फ को दे दो। वो कह रहे हैं कि 500 एम्प्लॉइज मुसलमानों के, स्टेट गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय करे, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी मिले, उनको भर्ती किया जाए। वो कह रहे हैं कि जितने केसेस वक्फ प्रॉपर्टी में चल रहे हैं उनको खाली कर दिया जाए, सरकार उनका एनक्रोचमेंट साफ करवाए। और समर्थन का पत्र लिख करके इनका गठबंधन कह रहा है ठीक है ठीक है। आप हमको ये सब कुछ दीजिए, हम आपकी बातें मानते हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। अतीकुर रहमान काउंटर कर रहे हैं, फिर चरण सिंह सापरा। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, जो बीजेपी ने और आपने दाना पानी दिया जनता को और बाद में बोला कि अगर कांग्रेस की रैली में गए तो फोटो खींच लिया जाएगा आपका। हाँ, ये बहिष्कार नहीं हुआ। ये कौन से बदले की भावना है? दाना पानी बताइए सिद्धार्थ यादव में रहते हैं रहमान साहब, के दाना पानी दिया। कौन सी अरे टैक्स पेयर के पैसे से दाना पानी दिया। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं पद्मजा जी?
इतिहास के बाद सबसे ज्यादा अगर व्यवस्था किसी ने दी, सबसे ज्यादा सुविधा किसी ने दी तो हमारी पार्टी ने दी। आप लोग तो पूरे मुसलमान वर्ग को फतवा जारी कर करके उनको अपने साथ जोड़ते रहे, डरा के, धमका के, बहिष्कार कह के। आप तो ये कहते रहे कि हम बहिष्कार कर देंगे, दाना पानी बंद कर देंगे, डरा करके आप वोट लेते रहे। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसलिए डंके की चोट पे सबको साथ लेकर के चलते हैं। कि क्या आपका गठबंधन ऑन रिकॉर्ड आकर के कहेगा कि या तो सज्जाद नुमानी साहब हो या फिर कोई और गठबंधन हो या कितने सारे, अभी तक 3 ऐसे अलग अलग संगठन हैं जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को एक मुश्त वोट डालना चाहिए अगाड़ी को, क्या आप ऑन रिकॉर्ड कहेंगे हमें नहीं चाहिए, ये फरमान गैर संवैधानिक है? पद्मजा जी, अगर कोई संगठन कहते हैं लोकतंत्र के अंदर उनको ये बातें रखने का अधिकार है कि नहीं, लोकतंत्र यही, इसीलिए तो हम कहते हैं। पर सर आपको लगता नहीं कि ये गैर संवैधानिक है कि अगर कोई धमकी दे रहा है, बात तो पूरी होने दीजिए किसी को सपोर्ट देना एक बात है सर, पर ये तो धमकी है ना कि अगर किसी ने वोट दिया आपका बहिष्कार किया जाएगा। तो धमकी है तो पद्मजा जी, इस देश के अंदर कानून जिंदा है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में ये सब हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी के एक आरटीआई एक्टिविस्ट की, और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर निर्णय ले ले। बताइए कमीशन जो निर्णय किरीट सोमैया ने कर दिया है ना, अपना कंप्लेंट कर दिया है, अब काम होगा आगे, आपकी सरकार है वहां पे। देखिए पद्मजा जी, कितनी विचित्र बात है। आपने उनसे 3 बार प्रश्न पूछा कि किसी का बहिष्कार करना, किसी का दाना पानी बंद करना, ऐसे बयान देना ये कानून के खिलाफ है ना, और जवाब में कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि इनका लोकतंत्र यही है, तुष्टीकरण से शुरू होता है और तुष्टीकरण पे खत्म होता है। अभी नारे बता रहे थे चरण सिंह साबरा जी कि क्या नारे लग रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। नारा ये भी लग रहा है, कांग्रेस अगर आ गई, अगर कांग्रेस आएगी तो सबका खा जाएगी, ये नारा लग रहा है, हक खा जाएगी, क्योंकि यही तो आप करने लग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 10% का मुस्लिम आरक्षण ये संवैधानिक है या नहीं है? इंडिया उलेमा बोर्ड आपको पत्र लिख करके कह रहा है कि 10% का मुस्लिम आरक्षण दीजिए, पत्र लिख करके, प्रेम पत्र में आप उनको वापस कह रहे हैं आप वोट दीजिए, सारी मांगे हम मान लेंगे। आप मानेंगे नहीं, पर आप गैर संवैधानिक सब कुछ कर लेंगे क्योंकि आपको वोट चाहिए, और फिर कहेंगे लोकतंत्र है। हर कोई कह सकता है, हर कोई कह सकता है क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है। चरण सिंह सापरा कह सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है। चरण सिंह सापरा को बहुत अच्छी लग रही है बात, कांग्रेस पार्टी को अच्छी लग रही है बात, क्योंकि मुसलमानों का इसका जवाब देंगे आनंद दुबे, इसका जवाब देंगे आनंद दुबे। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती या कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि अगर आनंद दुबे ने शिवसेना को वोट दिया तो आनंद दुबे को आप बॉयकॉट कर दीजिए, उसका हुक्का पानी बंद कर दीजिए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल पद्मजा जी, मैं वो एआईएमआईएम को भी वोट करे तो आपका हुक्का पानी थोड़ी ना बंद कर देंगे, आपकी मर्जी, आप एआईएमआईएम को अरे मैं वही कह रहा हूँ कि दीजिए। अरे भाई, तो ये सवाल आप आनंद दुबे से गलत पूछ रही हैं, ये आपको नोमानी से पूछना चाहिए। नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना जो पूरा कैंपेन है उसका सिपा सालार बोला, उनके मुंह से ये शब्द निकले कि ये चार नेता हैं हमारे। बट हमने कहा क्या, हमने कहा क्या नोमानी जी को, हमने कहा नोमानी जी को कि आप हमें सिपा सालार बोलो। कल मैं कह देता हूं कि समझ लो रसिया के पुतिन है, मैं कहता हूं रसिया के पुतिन सिपा सालार है, क्या मतलब निकला इसका? किम जोंग सिपा सालार है, किसके सिपा सालार है? अरे कोई जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, पर कोई पुतिन बैठ करके थोड़ी ना कह रहे हैं कि भाई शिवसेना को वोट डालिए या फिर कांग्रेस को वोट डालिए या भाजपा को वोट डालिए। अगर वो ऐसा कहने लगे तो हाँ, वो तो सिपा सालार होगा। ये भारत के लोकतंत्र में उनका अधिकार है, कोई किसी के लिए अपील कर सकता है, कोई किसी का समर्थन और विरोध कर सकता है, किसी का धमकी दे सकता है, उनसे पूछिए ना, किसी को कह सकता है कि तुम गद्दार हो। प्रश्न कभी उठ ही नहीं। खबरदार कि किसी भी मुसलमान ने यहाँ पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, धमकी दे सकते हैं? क्या ये लोकतंत्र में हो सकता है? क्या ये फंडामेंटल राइट के विपरीत नहीं है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल नहीं, तो उन पे कार्रवाई करिए। आपकी पुलिस है, सरकार है, चुनाव आयोग है, आपको लगता है कुछ गलत है, आप कार्रवाई करिए। पद्मजा जी, पद्मजा जी मैं महत्वपूर्ण बात कह दूं, आनंद जी ने इतनी बेहतर बात करी और उन्होंने कहा सबको समर्थन और सबको विरोध करने की बात है, तो एक बार विरोध कर दीजिए ना उनका, जिनने मांगे रखी हैं, उनका विरोध क्यों नहीं कर पाए? 2-2.5 मिनट आप बोले और आप सब कुछ आप बताना चाहते हैं, यहाँ बैठा हूँ वहां बैठा हूँ, बोल दीजिए। विरोध है, ऐसी गैर संवैधानिक बातों का विरोध है। प्रक्रिया में जो लोग ऐसी मांग करेंगे उनका समर्थन नहीं करेंगे, बोल दीजिए। कार्रवाई करेगी, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। हम तो ये नहीं कह सकते, मुझे लगता है कि कुछ गलत है, आपको नहीं लगता कुछ गलत है? सकते रहोगे। अगर कोई कहता है कि पुलिस में मुसलमानों को प्रायोरिटी दी जाए भर्ती के अंदर, आपको नहीं लगता आनंद जी गलत है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपको लगता है कि गलत है या नहीं? मुझे तो लगता है कि गलत है, आप बता दीजिए। हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण होता है, धर्म के नाम पर नौकरियां मिलती हैं। अरे आप बोलिए ना कि मुस्लिम्स को प्रायोरिटी देके पुलिस में भर्ती करना जैसी मांग गैर संवैधानिक और गलत है। अगर ये बोलने में क्या दिक्कत है? शब्द लेने की पाबंदी लग जाए आपको, अरे बोलने में क्या दिक्कत है? एक एक करके आपके पास तो मतलब
कमाल। पद्मजा जी ये तो जवाब नहीं दे पाए। दीजिए कि जो सज्जाद नोमानी साहब ने बोला है वो हमारे संविधान के खिलाफ जाता है। किसी का भी सोशल बॉयकॉट नहीं हो सकता सिर्फ क्योंकि वो फला पार्टी या दिमागी पार्टी को वोट देता है। आप उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ये तो हम सभी मानेंगे ना कि गलत है। हो गई, मैंने पहले ही कर दिया पद्मजा जी। मैंने तो पहले का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत जो चीजें नहीं आती हैं वो बाइकआउट हो जाती है अपने आप। आप कैसे कह सकते हैं किसी भी समाज को? अभी बहुत सारे मुसलमान बीजेपी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी को जिहादी बोल रहे हैं। लेकिन ये यादव जी को नहीं समझ में आएगा क्योंकि देवेंद्र जी के लाडले हैं ना, देवेंद्र जी के नेता है। तो आप कह रहे हैं कि सज्जाद नोमानी साहब ने जो बोला है वो गलत है। नोमानी ने कुछ कहा है तो उनके पीछे लग गए। नो, सज्जाद नोमानी ने जो बोला है वो गलत आप मान रहे हैं? तो देवेंद्र जी ने जो बोला गलत है कि नहीं? पहले इतना बुलवा दीजिए यादव जी से प्लीज। पद्मजा जी आप बड़ी मैं पूछूंगी उनसे। देवेंद्र जी चलिए ठीक है। सच बात तो ये है कि भाई कांग्रेस ने और उद्धव ठाकरे ने और एनसीपी शरद पवार ने खुलेआम सज्जाद नोमानी का सपोर्ट एक्सेप्ट किया है। राजनीति में जब आप किसी को पब्लिकली एक्सेप्ट करते हो तो उसका सही और उसका गलत भी एक्सेप्ट करते हो। जब आपने उसका समर्थन एक्सेप्ट किया है तो आपको उसका इस तरीके का अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सर पर ही फूटेगा। अगर आप उम्मीद करोगे कि उसके थ्रू सिर्फ वोट आए तो वो गलत है। ब्रिक बैग्स भी आपको ही लेने पड़ेंगे। अगर वो गलत कह रहा है तो आपको कहना पड़ेगा कि वो गलत कह रहा है, हमको उसका वोट नहीं चाहिए, पर वो नहीं कह सकते। चरण सिंह सप्रा भी नहीं कह सकते, आनंद दुबे भी नहीं कह सकते और ना ही शरद पवार के किसी भी स्पोक्स पर्सन भी नहीं कह सकता। आनंद दुबे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आनंद दुबे आज खुद जानते हैं कि वो महाराष्ट्र में यदि जीते हैं, जो भी सीट जीते हैं, तो वहां पर अधिकांश मुसलमानों के वोट पर जीते हैं, वो उनको हर्ट नहीं करेंगे। अतीकुर रहमान कह रहे थे आपके शो पर कुछ देर पहले कि आम इंसान, अरे सर सुन लो ना आनंद जी, तुम ब्रह्मा बन गए हो, सारी दुनिया के जानकार तुम हो, हैं? हम लोग हिंदुओं को हर्ट करने आए हैं। अरे यार आप कर ही रहे हो। बोलते इस दिशा में, या तो कहो अरे कि आप लोग चुप हो जाइए आनंद जी। पूरी चुनाव को हिंसा में बदलना चाहते हो, नफरत में बदलना चाहते हो। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।